अगर आपके अंदर हैं ये 9 दिव्य गुण तो किस्मत बदलना तय है। दोस्तों, जीवन में हर इंसान चाहता है कि उसकी किस्मत बदले, उसके जीवन में सुख आए, सम्मान आए, सफलता आए और उसके हर प्रयास का फल मिले। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत केवल संयोग से नहीं बदलती, किस्मत उन गुणों से बदलती है जो इंसान अपने भीतर विकसित करता है। महादेव का ज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर दिव्य गुणों को जागृत कर लेता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसके लिए सफलता के नए द्वार खुलने लगते हैं। आज हम उन 9 दिव्य गुणों की चर्चा करेंगे जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो हो सकता है आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश मिल जाए। और शुरुआत करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पहला दिव्य गुण है धैर्य। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर महान चीज समय लेकर ही बनती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है और इंसान को महान बनने में भी समय लगता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, वो अंत में वही प्राप्त करता है जो अधीर लोग कभी नहीं पा पाते। महादेव स्वयं धैर्य के प्रतीक हैं। वो जानते हैं कि सही समय आने पर ही फल मिलता है। यदि आपके अंदर धैर्य है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कमेंट में लिखें, मैं धैर्यवान हूं। दूसरा दिव्य गुण है सत्य। सत्य वो शक्ति है जो बिना शोर किए इंसान को ऊंचा उठा देती है। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन सत्य जीवन भर सम्मान देता है। सच्चा व्यक्ति भले ही कुछ समय संघर्ष करे, लेकिन अंत में वही विजयी होता है, क्योंकि सत्य में ईश्वर का वास माना गया है। जो व्यक्ति सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सत्य बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सत्य पर टिके रहना ही महानता की पहचान है। अगर आप सत्य का सम्मान करते हैं तो कमेंट में लिखें, सत्य ही शक्ति है। तीसरा दिव्य गुण है विनम्रता। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है और खाली वृक्ष सीधा खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। जिस इंसान के पास ज्ञान है, शक्ति है, सफलता है और फिर भी उसके व्यवहार में नम्रता है, वही वास्तव में महान है। अहंकार इंसान को ऊपर उठाकर नीचे गिरा देता है, लेकिन विनम्रता इंसान को धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। महादेव इतने शक्तिशाली होते हुए भी सरल और सहज है। यही कारण है कि उन्हें देवों के देव कहा जाता है। जो व्यक्ति विनम्रता को अपनाता है, उसके जीवन में लोगों का प्रेम और ईश्वर की कृपा दोनों बढ़ने लगती है। अगर आप विनम्रता को महत्व देते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चौथा दिव्य गुण है आत्मविश्वास। कई लोग प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उन्हें पीछे रोक देती है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करती। याद रखिए, आपके भीतर जितनी शक्ति है उसका अंदाजा आपको भी नहीं है। जब इंसान स्वयं को कमजोर समझना बंद कर देता है, तभी उसका भाग्य बदलना शुरू होता है। आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ है, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। यही सोच व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। कमेंट में लिखें, मुझे खुद पर विश्वास है। पांचवा दिव्य गुण है करुणा। दूसरों के दुख को महसूस करना, दूसरों की सहायता करना और बिना स्वार्थ के किसी का भला करना, ये साधारण गुण नहीं है, ये दिव्यता की निशानी है। करुणा रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। उसके अच्छे कर्म उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में भी सहायता के मार्ग खुलने लगते हैं। याद रखिए, दिया हुआ प्रेम कई गुना होकर लौटता है। छठा दिव्य गुण है अनुशासन। सपने हर कोई देखता है, लेकिन सपनों को पूरा वही करता है जो अनुशासित होता है। सुबह समय पर उठना,
अपने लक्ष्य पर काम करना, आलस्य से दूर रहना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना, यही अनुशासन है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जो व्यक्ति अनुशासन को अपना मित्र बना लेता है, सफलता उसके पीछे चलने लगती है। यदि आपके जीवन में अनुशासन है तो आपकी जीत निश्चित है। कमेंट में लिखें, अनुशासन ही सफलता है। 7वां दिव्य गुण है कृतज्ञता। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके जीवन में और अधिक अच्छाइयां आने लगती हैं। कई लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, लेकिन महान लोग धन्यवाद देते हैं। वे छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद खोज लेते हैं। कृतज्ञता मन को शांत करती है, तनाव को कम करती है और जीवन को सकारात्मक बनाती है। जब आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। यही ऊर्जा आपकी किस्मत बदलने का कारण बनती है। अगर आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं, तो कमेंट में लिखें, धन्यवाद महादेव। 8वां दिव्य गुण है क्षमा। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को लेकर जीवन भर क्रोध में रहता है, वो स्वयं को ही दुख देता है। लेकिन जो क्षमा करना सीख जाता है, वो अपने मन को मुक्त कर देता है। महादेव का संदेश है, क्रोध को पकड़कर मत बैठो, उसे छोड़ दो, क्योंकि क्रोध आपको जलाता है, दूसरों को नहीं। क्षमा करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है और उसका जीवन शांति से भर जाता है। 9वां और सबसे महत्वपूर्ण दिव्य गुण है ईश्वर पर विश्वास। जब सब रास्ते बंद दिखाई दे, जब कोई साथ न दे, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, तब भी जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। विश्वास अंधकार में जलने वाला दीपक है। विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास रखता है, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। हो सकता है देर लगे, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। सूर्योदय अवश्य होता है, और जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास जीवित है, उसकी किस्मत भी एक दिन अवश्य बदलती है। अब एक क्षण रुककर सोचिए, इन 9 गुणों में से कितने गुण आपके भीतर है? धैर्य, सत्य, विनम्रता, आत्मविश्वास, करुणा, अनुशासन, कृतज्ञता, क्षमा और ईश्वर पर विश्वास। यदि आपके भीतर इनमें से अधिकांश गुण हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता केवल समय का इंतजार कर रही है, क्योंकि महानता बाहर से नहीं आती, महानता भीतर से जन्म लेती है। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। अगर आपको लगता है कि आप इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और महादेव की कृपा पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने उन दिव्य गुणों की चर्चा शुरू की थी जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। लेकिन इन गुणों को केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है। इन गुणों को जीवन में उतारना ही वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो व्यवहार का हिस्सा न बन जाए। महादेव का संदेश भी यही है कि जो ज्ञान जीवन को बदल न सके, वो केवल शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए आज हम इन गुणों की गहराई को और अधिक समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोगों की किस्मत बदल जाती है, जबकि कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। दोस्तों, एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों की परिस्थितियां लगभग समान थी। दोनों के पास सीमित साधन थे। दोनों के सामने कठिनाइयां थी। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति सम्मानित और सफल बन गया, जबकि दूसरा व्यक्ति वही का वही रह गया। लोगों ने पूछा, ऐसा कैसे हुआ? तब उत्तर मिला, अंतर परिस्थितियों में नहीं था, अंतर सोच में था। पहला व्यक्ति हर दिन स्वयं को बेहतर बनाता रहा, दूसरा व्यक्ति हर दिन शिकायत करता रहा। यही वो अंतर है जो भाग्य बदल देता है। याद रखिए, किस्मत अवसर देती है,
लेकिन गुण उस अवसर को सफलता में बदलते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर सुधार लाता है, उसकी दुनिया भी बदलने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण गुण को समझिए। ये गुण है संयम। संयम वो शक्ति है जो इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। जिस व्यक्ति के पास संयम नहीं है, वो क्रोध में गलत निर्णय लेता है, लालच में गलत काम करता है और जल्दबाजी में अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन जो व्यक्ति संयम रखता है, वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। महादेव का जीवन हमें यही सिखाता है। असीम शक्ति होने के बावजूद उन्होंने स्वयं को नियंत्रित रखा। यही कारण है कि उनका तेज आज भी संपूर्ण सृष्टि में पूजनीय है। कमेंट में लिखिए, संयम ही शक्ति है। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मेहनत दिखाई देती है, लेकिन परिणाम नहीं दिखाई देते। ऐसे समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। यहीं पर एक दिव्य गुण आपकी रक्षा करता है, और वो है निरंतरता। याद रखिए, पानी की छोटी छोटी बूंदें भी पत्थर पर निशान बना देती है, क्योंकि वे लगातार गिरती रहती है। ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिशें भी जीवन बदल देती है, यदि उनमें निरंतरता हो। बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि किस्मत उनका साथ नहीं देती। सच्चाई ये है कि सफलता अक्सर उसी मोड़ पर मिलती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। महादेव उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करना नहीं छोड़ता। अगर आप कभी हार नहीं मानेंगे तो कमेंट में लिखिए, मैं चलता रहूंगा। दोस्तों, अब एक ऐसी बात सुनिए जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कई लोग धन को भाग्य मानते हैं, कई लोग प्रसिद्धि को भाग्य मानते हैं, लेकिन महादेव का ज्ञान कहता है सबसे बड़ा भाग्य है अच्छा चरित्र। क्योंकि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, पद खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, उसके लिए विश्वास के द्वार खुलते हैं, लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके शब्दों का मूल्य होता है और ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं। इसलिए अपने चरित्र को कभी मत बेचिए, चाहे लाभ कितना भी बड़ा क्यों न दिखाई दे। याद रखिए, क्षणिक लाभ से अधिक महत्वपूर्ण स्थायी सम्मान होता है। कमेंट में लिखिए, चरित्र ही असली धन है। दोस्तों, एक और रहस्य समझिए। जीवन में कई बार लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सोच व्यक्ति की ऊर्जा को कमजोर कर देती है। महादेव का संदेश है, तुलना मत करो, प्रेरणा लो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है और हर व्यक्ति का संघर्ष भी अलग है। यदि कोई व्यक्ति आपसे आगे है तो उससे सीखिए, उससे ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है, जबकि प्रेरणा भविष्य का निर्माण करती है। याद रखिए, दूसरों को देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन दूसरों को देखकर सीखने वाला व्यक्ति एक दिन स्वयं प्रेरणा बन जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य सुनिए। जीवन में कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ लोग आपका विरोध करेंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आपका लक्ष्य सही है तो आपको रुकना नहीं है। महादेव का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वो सही होता है और सही मार्ग पर चलने वाले को अंत में सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो अपने उद्देश्य के लिए डटे रहे, न कि उन लोगों को जो आलोचना से डर गए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं नहीं रुकूंगा। दोस्तों, अब उस गुण की बात करते हैं जो इन सभी गुणों को शक्ति देता है, और वो है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। सकारात्मक सोच का अर्थ है समस्याओं के बीच भी समाधान ढूंढना, अंधेरे के बीच भी प्रकाश देखना और कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद बनाए रखना। जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है
वो हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेता है और धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है। याद रखिए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और आपका सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को सही दिशा मिल जाए तो जीवन बदल सकता है, और यदि मन भटक जाए तो सब कुछ होते हुए भी इंसान दुखी रह सकता है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कीजिए, उन्हें पवित्र रखिए, उन्हें सकारात्मक रखिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही धीरे धीरे बनते जाते हैं। दोस्तों, अंत में एक गहरी बात। महादेव कहते हैं, भाग्य बदलने के लिए चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं को बदलो, क्योंकि जब इंसान बदलता है तब उसकी आदतें बदलती है, आदतें बदलती हैं तो कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और परिणाम बदलते हैं तो किस्मत बदल जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, धैर्य रखूंगा, सत्य का साथ दूंगा, विनम्र रहूंगा, अनुशासन अपनाऊंगा, क्षमा करूंगा, कृतज्ञ रहूंगा, ईश्वर पर विश्वास रखूंगा और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाऊंगा। जिस दिन ये संकल्प सच्चे मन से कर लेंगे, उस दिन से आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव।